Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Today let's check what will be the next move of your person. अब ये आपका जो पर्सन है ये कोई भी हो सकते हैं. आपके एक्स हो सकते हैं जिसके साथ आपका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट चल रहा है. आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ आप इन कांटेक्ट हो बट डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, अच्छा नहीं चल रहा है रिलेशनशिप. बट मोस्टली इट विल बी फॉर पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट. देखते हैं क्या आता है. सो लेट्स चेक व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन. कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. जबरदस्ती रीडिंग में फिट मत आने की कोशिश कीजिए. जितना पोर्शंस रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए. अगर कुछ नहीं करती है तो छोड़ दीजिए, कोई और रीडिंग होगा आपके लिए. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सो व्हेनेवर यू सी दिस इट माइट रेजोनेट विथ यू. एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर. आई स्टार्ट विथ 6 कार्ड्स. देखते हैं क्या आता है, फिर अगर जरूरत हुई तो और कार्ड्स लेंगे. अपने और अपने पार्टनर का इतना जल्दी नहीं, लेट मी शफल. अपने और अपने पार्टनर का नाम एक बार ले लीजिए मन में. लिटरली फ्लू. मैजिशियन, द ओपनिंग कार्ड. आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का एक रिवाइवल मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं. बट आई वोंट टेक दिस कार्ड क्योंकि ये पूरा शफल से पहले ही जंप किया. बट आया तो मैंने एक बार देख लिया. होता है ना ओपनिंग कार्ड. सो या 2 3 cards are literally flying. 4 बाद में देखूंगी क्या आया है. 4 आया है और 2. 5 6 आ गया. फेयर इनफ. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है. मैंने कहा ना कि ओपनिंग कार्ड मैजिशियन का आया था. सो और वो भी फॉरवर्ड में. आई एम यूजिंग वाइस वर्सा टैरो, सो बैक साइड एंड फ्रंट साइड, फ्लिप साइड. एंड ये रिवर्स वाला नहीं है, ये फ्लिप साइड है कि दिस वे और दैट वे, डे और नाइट, काइंड ऑफ दैट. सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Wands, माई 11 कार्ड. सो या योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग marriage. See, marriage doesn't really mean कि वो या कबूल है नहीं है. Marriage is union, union of souls, union of bodies in a socially accepted setup. तो अगर आप public acknowledgement of your relationship expect कर रहे हैं, legal acknowledgement of your relationship expect कर रहे हैं, जहाँ से सो या दिस इज अ कार्ड फॉर हैप्पी यूनियन, हैप्पी कमिटमेंट. अब लिव इन हो या फिर मैरिज हो, आई डोंट नो योर स्टोरी. आप लोग क्या करना चाहते हो, आप किस लेवल का कमिटमेंट चाहते हो, आई डोंट नो. सो वट एवर इट इज, जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा. इट्स अ हैप्पी कार्ड एज यू कैन सी. सेलिब्रेशन, कमिटमेंट एंड एवरीथिंग. And magician was the opening card, and this is the bottom of the deck energy. That is the overall energy. This is the 11, the strongest manifestation thing. ये 4 डंडे लगे हुए ना, तो इसको 11 जैसा दिखता है. So magician के साथ ये manifestation का कार्ड आया. So reunion is on the way. And उसके नीचे ही आया है lovers कार्ड. 2 major cards आया, magician and lovers. So you are definitely dealing with your divine counterpart. It's a divine connection. It's a destined connection written in the stars. I don't promote twin flame or soulmate things. I believe in those, but these terms are now very distorted. People often take abusive and narcissistic relationship as twin flames. So that is not the case. Twin flames are rarest of the rare connections. It's one soul in 2 bodies. So whatever it is, आप देख लो आपके सिचुएशन से क्या मैच करती है. ये लवर्स का कार्ड है. So your relationship is divinely protected. So अब देखते हैं कि ये 6 कार्ड्स क्या आया है. आज बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है. 6 of Cups. Your person is badly missing you.
he or she, whatever is your situation, your person is remembering all the good times he or she spent with you. आपके साथ जो उन्होंने पल बिताए, सारे मेमोरीज को वो अंडरगो कर रहे हैं. इट्स प्लेइंग इन लूप इन हिज हेड. उनके लिए आप क्वीन ऑफ कप्स हो, जो यू हैव ऑलवेज पुट देम बिफोर योरसेल्फ. उनके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, हमेशा उनके लिए प्रोवाइड किए हो, उनको एक बच्चे की तरह नर्चर किए हो. क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल कार्ड. हो सकता है आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो. एंड क्वीन ऑफ कप डजंट मीन कि आप किंग, मतलब आप फीमेल ही हो, मेल नहीं हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. सो हो सकता है आप बहुत ही पैशनेट इमोशनल बंदा या बंदी हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो खुद से पहले. आप अपने पर्सन के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो आपसे बन पड़ा वो किया, हमेशा उनके साथ रहे. एंड योर पर्सन इज रिमेम्बरिंग ऑल दोज टाइम्स. आई थिंक अभी जो आप उनके साथ नहीं हो, या फिर अभी आप लोगों में उतना अच्छा तालमेल नहीं है, तो वो जो पुरानी बातें हैं, पुराना जो केमिस्ट्री है, वो ये याद कर रहे हैं. बट सी 8 इज द कार्ड ऑफ कर्मा. ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बट ऑन द फ्लिप साइड. ये फ्रंट साइड है, ये फ्लिप साइड में आया है. देखिए, ये जो बंदी पड़ी है, इसके पास भी स्वॉर्ड्स है, और ये अगर चाहे तो ये खुद ही ऐसे स्वॉर्ड्स को ऐसे ऐसे घिस के, ये रस्सी काट के निकल सकती है, पर नहीं, ये इसको विक्टिम प्ले करना है. आपके बाबू सोना को भी वही करना है. आपको आपके बाबू सोना को विक्टिम प्ले करना है, बेचारा बन के रहना है. वो चाहते हैं कि आप आओ उसके पास और उसको फिर से मना के उद्धार करके ले जाओ, मना के एकदम राजकीय ट्रीटमेंट दे के, एकदम रेड कारपेट बिछा के उनको वापस ले जाओ. और वो बस, और अभी भी वो कुछ ग्रज पकड़ के बैठा है कि आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों ऐसा कहा, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद क्या किया है, क्या कहा है, वो उसको याद भी नहीं है. सारे दुनिया का बोझ उठाए फिर रहे हैं आपके पर्सन. ओवर थिंकिंग का बोझ, ओवर एनालाइजेशन का बोझ, अपने नेगेटिव थिंकिंग का बोझ, लोग क्या कहेंगे का बोझ, हाय मैं कितना दुखी हूं का बोझ, जो बोझ है भी नहीं वो भी उठा के बैठा है. इनको शहीद बनने में बहुत, ये जो देखिए ना, ये बीच ये ना जरूरत नहीं है. मैं बताती हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है. आपके पर्सन एकदम बर्डन फील कर रहे हैं. देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है. जो बर्डन वो कैरी कर रहा है ना, वो फालतू का है, वो बर्डन है भी नहीं. देखिए, ये कार्ड देखिए, ये फील्ड के, ये फार्मलैंड के बीच एक पत्थर की मूर्ति खड़ा है. कौन खेत में कौन ऐसा पत्थर की मूर्ति खड़ा करता है? जरूरत क्या है, क्यों? तो आपके पर्सन को ना फालतू का काम करके मजा आता है, शहीद बनना चाहता है. वो सबके सामने वो कितना महान है ये साबित करना चाहता है. कोई मतलब नहीं है, बेकार में ये सब कर रहा है. बट एट द सेम टाइम 10 ऑफ कप्स ऑन द फ्लिप साइड. ये फ्रंट साइड है, जो हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ये फ्लिप साइड है. तो अभी आपके बाबू सोना हील हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उसकी हीलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो हील हो रहे हैं. वो जितने भी लॉसेस, जो भी खालीपन, जो भी गलतियां, जो भी पास्ट मिस्टेक्स उन्होंने की है, उसके ऊपर उठ के वो देख पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है. ये जो आई थिंक ये सेपरेशन डिवाइन ने इसीलिए आप दोनों के बीच लाए, ताकि आप दोनों ही एक दूसरे की जो खामियां है वो समझ सको, खुद की खामियां समझ सको और उस पर काम कर सको, आप दोनों हील हो सको. कभी कभी ब्रेक जरूरी होता है, और ये ब्रेक या जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप दोनों खुद के ऊपर काम कर सको. और आपके बाबू सोना डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इच्छा से, अनिच्छा से, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, आई डोंट नो, बट ही और शी इज हीलिंग. ये हीलिंग का कार्ड है. ये बहुत ही सी द इल्यूमिनेशन हियर, द एनलाइटनमेंट, द अवेकनिंग, वो अवेकनिंग उसका हो रहा है. ये जो पूरा रोंदू टाइप, ये जो सी द वाटर हियर, वाटर स्टैंड्स फॉर इमोशंस. सो ये जो रोंदू सुखी लाला टाइप आपके बाबू सोना है, जो बात पे मुंह फुला के हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है बोल के रंडी रोना लग जाते थे, तो वो उसके ऊपर जा रहे हैं. ही इज गेटिंग ओवर इट and he is healing somewhere. And it's a very powerful reading.
जिससे भी रेजोनेट करती है, प्लीज क्लेम दिस रीडिंग. आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग फॉर ऑल द viewers who will be watching this video, because see, the reading started with a major arcana, magician, जो स्टैंड करता है मैनिफेस्टेशन के लिए. उसके बाद आया लवर्स का डिवाइन कनेक्शन, और एंड हो रहा है लाइक बॉटम ऑफ द डेक आया था लवर्स, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लवर्स आया था. एंड सी, the ending card is justice, another major arcana. Magician, just started with magician, ending in justice. Manifestation of the relationship and justice in the relationship. आपके बाबू सोना जो देखना नहीं चाहते हैं, जो सच देखना नहीं चाहते, उसको वो सच का सामना करना पड़ेगा. उनके लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है, जो कार्मिक साइकिल है, जो वो जानते हैं पर उसके ऊपर वर्क करके उसको रिलीज या ख़त्म नहीं करना चाहते, वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा. आपके साथ उन्होंने जो गलत किया है, आपको उसको जस्टिस देना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे आउट. सो योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव विल बी आफ्टर हीलिंग. ही इज गोइंग टू कम टू यू विथ जस्टिस. वो आएंगे आपके पास. ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि आपके बाबू सोना आपको भूल गए हैं, आपके गोलू मोलू आपको भूल गए हैं, आपको किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ है, टेक्निकल थर्ड पार्टी के साथ है, पर पास है, साथ नहीं है. तो वट एवर जो भी है, ही इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. वो इस रिलेशनशिप का एक रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने हीलिंग पर काम कर रहे हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं. दिस इज हिज नेक्स्ट मूव. टाइम लाइन अभी थोड़ा टाइम है, एक टाइम देख लेते हैं कब तक कुछ पॉजिटिव, एक कुछ तो समझ में आए कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है. ऐसे नहीं, एक एक करके आओ. hurdles in your work. of course आपके जो बाबू सोना है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, खुद ही विक्टिम प्ले कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से तो वो आगे नहीं आएंगे. टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर. मतलब ऐसा नहीं कि झाड़ूदार और दादाजी दोनों का ही हेल्प लो, ऐसा नहीं है. मतलब आपको हर किसी से, जिससे भी हो सके, मदद लेनी पड़ेगी. अगर सिचुएशन आपके फेवर में, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आगे जाओ, आप जाके अपने बाबू सोना को मनाओ, फिर से ले आओ, नो नॉट दैट. बट इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता है कि कैसे, पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ऑलरेडी और होने भी वाले हैं. आई थिंक सिर्फ आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में नहीं हो, हीरो हीरोइन आप ही हो, बट आई थिंक और भी बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में. अब वो चीज़ों को आसान बनाते हैं या और मुश्किल, ये वक्त बताएगा. इन 22 डेज, मैं नहीं कहती हूँ रियूनियन होगा या कम्युनिकेशन होगा, पर इन 22 डेज आपको कुछ ना कुछ तो सुनने को या देखने को मिलेगी, जिससे आपको एक हिंट मिलेगा कि ये रीडिंग शायद ये रिश्ता रियूनियन की ओर जा रहा है. ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है. और एक बात है, और अगर आप इस वक्त कोई स्टोन का कुछ पहन रहे हो, इयररिंग्स या फैंसी स्टोन का भी हो सकता है, अगर कोई ज्वेलरी पहने हो, मेल फीमेल जो भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. अगर कुछ सीजनल फ्लावर्स आप अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हो, पर्पल, पिंक, ब्लू, वायलेट, इस कलर का कोई फ्लावर है अभी आपके वास में या गार्डन में, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. अगर पिजन्स, अगर आप कबूतर देख रहे हो कहीं या देखे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. These are the signs from the universe that this reading is for you and reunion is just around the corner. So take care. Good luck.